रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद शमा चैनल को। तो आज मैं आपके सामने लाई हूं सीख कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसको बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, चिकन का कीमा लिया है आधा किलो, बेसन लिया है 3 टेबल स्पून, हरी मिर्च ली है 2 अदद, प्याज का पानी लिया है 4 टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स लिए हैं 1 टेबल स्पून। ड्राई मसालों में मेरे पास है 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 पिंच अजवाइन, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भरकर कुटा हुआ भुना हुआ जीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1.5 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक कुटा हुआ, 1.5 टेबल स्पून ग्राइंड प्याज। इसके अंदर से मैंने पानी को निचोड़कर प्याज को अलग कर लिया और पानी को अलग कर लिया। तो ये तमाम चीज़ें चाहिए हमें सीख कबाब बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसन को भून लेंगे तवे के ऊपर। तवे को गर्म करने के बाद इसके ऊपर ये बेसन डाल देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम को रखते हुए इसे भून लेंगे। बेसन को मुसलसल इस तरह से हिलाते जाएंगे, वरना बेसन जो है वो जलना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया और खुशबू भी अच्छी आना शुरू होगी। इसका मतलब ये है कि बेसन जो है वो अच्छे तरीके से भून रहा है। तो बस 1 मिनट के बाद ये बेसन हमारा भून चुका है। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब ये एक बड़ा सा बोल लेंगे और ये कीमा जो है इसको हम इस बोल के अंदर शिफ्ट कर देंगे। ये कीमा जो है ये बिल्कुल ड्राई है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई पानी नहीं है। अब इसके अंदर डालेंगे सब्ज मिर्च, चिली फ्लेक्स, अदरक लहसुन कुटा हुआ, प्याज, तमाम ड्राई मसाले, भुना हुआ बेसन। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। प्याज का पानी अभी हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। कीमे को हमने तमाम मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसको कवर करके छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हो चुका है, कीमा हमारा सेट हो चुका है। ये देखें कीमा अच्छे से सेट हो चुका है। और ये हमने ली है वुडन स्टिक्स, जिसके ऊपर हम कबाब बनाएंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कबाब किस तरह से बनाने हैं। ये थोड़ा सा कीमे का मिक्सचर लेंगे हाथ के ऊपर इस तरह से, और ये एक वुडन स्टिक लेंगे और इसे कीमे को इस तरह से हाथों के साथ सेट करते हुए वुडन स्टिक के ऊपर लगा देंगे। आप अपनी मर्जी से लें। अगर आपको थोड़े पतले कबाब बनाने हैं तो कीमे का मिक्सचर आप थोड़ा कम ले लें, और अगर आपको ज़रा मोटे वाले कबाब बनाने हैं तो फिर कीमे का मिक्सचर आप थोड़ा ज़्यादा ले लें। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कीमे का मिक्सचर कितना लेना है, कबाब कितना बनाना है, छोटा या बड़ा। कबाब को हमने वुडन स्टिक के ऊपर लगाकर तैयार कर लिया है, ये देखें। और बाकी का कीमा जो है वो हम कवर करके फ्रिज में रख देंगे, और जब भी हमें ज़रूरत होगी हम इसे स्टिक के ऊपर लगाकर तैयार कर लेंगे। कढ़ाई के अंदर मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है और इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था, और वो अच्छा सा बॉईल हो चुका है। अब इसके ऊपर ये स्टीम करने वाला स्टैंड रख देंगे। पानी आपने इतना डालना है कि ये जो स्टैंड आप रखेंगे तो पानी स्टैंड की सतह से टच ना करे। तो अब मैंने ये स्टैंड रख दिया इसके ऊपर। स्टैंड रखने के बाद ये जो कबाब हमने बनाए हैं ये इसके ऊपर रख देंगे। तो ये 6 कबाब जो है वो हमने इसके ऊपर रख दिए हैं। अब हम इसको कवर कर देंगे।
ये मैंने इसको कवर कर दिया 25 मिनट के लिए, ताकि कबाब जो है वो स्टीम के अंदर अच्छे से पक जाए। याद रहे कि 25 मिनट के बाद हम कबाब को निकालेंगे, लेकिन 25 मिनट से ज़्यादा हम इसे टाइम नहीं देंगे, वरना कबाब जो हैं वो सख्त हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो हमें कबाब को अंदर से बहुत ही जूसी रखना है, उसके लिए हम टाइम पूरा देंगे, यानी 25 मिनट देंगे और फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। कबाब को स्टीम के अंदर बनते हुए 25 मिनट हो चुके हैं और कबाब जो हैं वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब ये जो हमने प्याज का पानी निकाला था, ये हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा करके। इससे कबाब बहुत ही जूसी तैयार होते हैं। प्याज का पानी तमाम कबाब के ऊपर अच्छे तरीके से लगा दिए। इससे क्या होगा कि कबाब जो है अंदर तक सॉफ्ट हो जाएंगे, जूसी बनेंगे। और इसे दोबारा 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और जो हमने इसके ऊपर प्याज का पानी डाला था वो भी इसके अंदर अब्जॉर्ब हो गया। आप ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब हुआ है और कबाब अंदर तक अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब हम इसे निकालेंगे एक डिश के अंदर। कबाब को मैंने डिश में निकाल लिया है। अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। तवे को नॉर्मल सा गर्म कर लिया, इसके ऊपर थोड़ा सा घी डालेंगे 2 चम्मच के आसपास। अब ये जो कबाब हमने रखे हैं तैयार करके, इसको उठाएंगे और तवे पे रखेंगे। लाइट गोल्डन कलर आने तक इन्हें हम थोड़ी थोड़ी देर बाद पलटते रहेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और इसे आप गरम गरम नान के साथ, रोटी के साथ खाएंगे, बहुत ही मज़े के लगेंगे। और इन कबाब की खास बात ये है कि आप इसे स्टीम करने के बाद एयर टाइट जार के अंदर डालकर फ्रीज़र में रख दें और इन्हें 2 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपको खाना हो तो आप इन्हें इस तरह से शैलो फ्राई करें और आप इसे खा सकते हैं। और आप देख सकते हैं इनका कितना खूबसूरत लाइट गोल्डन कलर आ रहा है। कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे डिश में निकालेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। कबाब हमने बनाकर उसकी प्लेटिंग कर ली है। आपने देखा कि सीख कबाब हमने कितनी इजी तरीके से तैयार की है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इस रेसिपी के ज़रिए सीख कबाब बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे और जूसी तैयार होंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।